हाय मिनासान कौन गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में गाइस हम डिफरेंस देखने वाले हैं दो ग्रामर पैटर्न के बीच, जो कि हैं JLPT N4 के ग्रामर पैटर्न तामेनी एंड योनी। तो हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन तामेनी एंड योनी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं ड्यूनिंग देवा हाजिमा शो। सो गाइस, सबसे पहले हम दोनों ग्रामर पैटर्न के बीच एक जो मेन डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे कि मोटा मोटा क्या डिफरेंस है, जिसके बेस पे आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर तामेनी आना चाहिए या फिर योनी आना चाहिए, या फिर यहाँ पर तामेनी आने की क्या वजह है या फिर योनी आने की क्या वजह है। ओके, सो दोनों ग्रामर पैटर्न है तामेनी योनी। तामेनी मीन्स इन ऑर्डर टू, की मतलब के लिए, और योनी इज़ सो दैट, ताकि। ओके, सो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखेंगे इसमें डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट क्या है? Tamini is used for situations where the speaker or actor has control or ability to make something happen। मतलब तामिनी उस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है जहाँ पर जो सिचुएशन है वो एक्टर या फिर स्पीकर, जो स्पीकर है उसके कंट्रोल में है, सिचुएशन स्पीकर के कंट्रोल में है। okay? या फिर एबिलिटी टू मेक समथिंग हैपन, कि या फिर वो कुछ एबिलिटी रखता है कुछ काम करने की, ठीक है, कि वो जो काम जो चीज़ बोल रहा है उस वो एबल टू डू है, वो कर सकता है वो चीज़, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम तामिनी यूज़ करते हैं। बाकी बात आती है जब योनी की, तो जो ट्रांसलेशन है वो लिख लेगा ताकि, सो दैट वाला मीनिंग। एंड योनी इज़ यूज्ड व्हेन यू कान नॉट या फिर यू कांट कंट्रोल द सिचुएशन, कि योनी उस सिचुएशन में यूज़ किया जाएगा जहाँ पर जो स्पीकर है वहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, या फिर उसके हाथ में नहीं है वो चीज़ वो बोल तो रहा है लेकिन वो उस जो वो सिचुएशन है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही हो। ओके, तो उस सिचुएशन में, या फिर सेकंड की कोई पर्पज़ हो, कोई पर्पज़ हो सकता है वहाँ पर योनी एक पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे उस सेंटेंस को या फिर उस बात को, तो वहाँ पर हम योनी यूज़ करेंगे। सो ये तो इन दोनों ग्रामर पैटर्न के बीच डिफरेंस देखें आपने, आपको आई थिंक समझ में आए होंगे। बट अब हम इन दोनों पैटर्न से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखेंगे जहाँ पर आपको पैटर्न की मदद से सीखने को मिलेगा, कि ग्रामर पैटर्न की मदद से सीखने को मिलेगा कि कैसे इनका एक्चुअल में यूज़ करना है, या फिर वहाँ पर क्या डिफरेंस है जो वहाँ पर पैटर्न में लगा के देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है कि राई ने निहोन दे हताराको तामेनी इमा निहोंगो ओ बेंक्यो शिते इमासु। मतलब कि नेक्स्ट ईयर जापान में काम करने के लिए मैं अभी जापानीज़ लैंग्वेज सीख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो स्पीकर के कंट्रोल में है। देखा जाए तो वो काम करने के लिए जापानीज़ सीख रहा है, तो काम करना वो उसका पर्सनल डिसीजन है जो कि उसके कंट्रोल में है, ठीक है। उसका पर्सनल डिसीजन है, वो काम करे या ना करे वो उसकी मर्जी, तो उसके कंट्रोल में है प्रॉपर। तो उस वजह से यहाँ पर हमने यूज़ किया तामेनी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए गाइस, तो यहाँ पर है कांजी ओ ओबेरु तामेनी थाकुसान नोटो ओ काइते रेंशु शिमासु। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कांजी को मेमोराइज करने के लिए ताकुसान नोटो, बहुत सारे जो नोट्स हैं उसमें लिख के प्रैक्टिस करता हूँ, काइते रेंशु शिमासु, लिख के प्रैक्टिस करता हूँ। तो यहाँ पर जो मेमोराइज करने के लिए, मेमोराइज करना वो स्पीकर के कंट्रोल में है, वो यहाँ पर मेमोराइज खुद पर्सनल डिसीजन है उसको, वो मेमोराइज कर रहा है, ठीक है। तो वो मेमोराइज़ करे या ना करे वो उसकी मर्जी है, यहाँ पर वो छोड़ सकता है, मेमोराइज़ ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसको। बट वो यहाँ पर मेमोराइज़ करने के लिए एक्चुअल में तो वो यहाँ पर तामेनी यूज़ लगाया, क्योंकि वहाँ पर जो स्पीकर है ये उसके प्रॉपर कंट्रोल में है। नेक्स्ट आते हैं गाइज हम अपने ग्रामर पैटर्न योनी पर। यहाँ पर योनी को समझने के लिए आपको सिंपल वर्ड बोलूँ तो इनवोलेंट्री जो फॉर्म होती हैं, इनवोलेंट्री जो वर्ब्स होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए वो कैसे होती हैं। इनवोलेंट्री वर्ब्स गाइज वो होती हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ओके, लाइक मैंने बोला स्मेल आना, ठीक है ना, स्मेल करना न्योई सीमास होता है जो, तो स्मेल, अब आप कहीं से गुजर रहे हो तो वहाँ पर आपको स्मेल आ गई, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आ गई, आप नहीं चाहते थे फिर भी आ गई, ठीक है। तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, उनकी लिस्ट होती हैं, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वर्ब जो है देखने को मिलेगी। तो उन वर्ब्स को ही हम यूज़ करते हैं योनी ग्रामर पैटर्न के साथ, जहाँ पर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है एक्शन, उस एक्शन को शो करते हैं हम योनी पैटर्न से। अब यहाँ पर गाइस हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है वो देखते हैं कि JLPT नी गोकाकु देकु योनी बेंक्यो शिता तांगो या बुंपो ओ फुकुशु शिमासु। मतलब JLPT
में पास होने के लिए। तो पास होना इज़ इनवॉलेंट्री, कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पास होंगे या नहीं होंगे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन मैंने जो पढ़ी हुई वर्ब या पढ़ी हुई जो वोकैब और बुम्प है उसको मैंने रिवाइज किया जेएलपीटी एग्जाम में पास होने के लिए। ओके, नेक्स्ट है फिर यहाँ पर मियरू, मियरू योनी, ठीक है, दिखाई देना, ठीक है, तो देखने के लिए ताकि दिख सके अच्छे से कि वाई तो बो दोनों जीगा योकु मियरू योनी माइनो सेकिनी सुवारिमास, कि व्हाइट बोर्ड पे जो लेटर लिखे हुए हैं उनको अच्छे से दिख जाए ताकि मैं उनको अच्छे से देख सकूं, मैं सामने वाली जो सीट है उस पर बैठा। ठीक है, तो मियरू भी एक इन्वॉलेंट्री वर्ब में से एक है जहां पर आपको कुछ दिखना, कुछ दिखाई देना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपने आंख खोली, आपको कुर्सी दिखाई दी, आपको चेयर दिखाई दी आपके आंखों के सामने, तो वो आप देखना नहीं चाहते थे, आपको फिर भी दिखाई दी। ओके, तो उस सिचुएशन को शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर निहोंगो ओ जोजुनी हनासेरू योनी, जापानीज को अच्छे से बोलने के लिए माइनिची शाडोइंगो ओ शितेइमास। शाडोइंगो मतलब होता है गाइज कि रिपीटिंग स्पीच होती है इमीडिएटली, कि लाइक हम जैसे मिरर में देख के कुछ स्पीच करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उस तरीके की प्रैक्टिस होती है कि मैं वो करता हूँ, डेली करता हूँ मैं वो प्रैक्टिस, कि अब बोल पाना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये इन्वोलेटरी जो वर्ब्स होती हैं उनमें से एक है, तो इसलिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज ये जो है आपको पता होनी चाहिए लिस्ट में, आप एक देख लीजिए, आपको कहीं से लिस्ट मिल जाए तो आप उसमें वर्ब्स देखिए, ठीक है, तो उसमें से आपको पता लगेगा कि योनी क्यों यूज़ हुआ यहाँ पे, क्योंकि इन्वोलेंट्री वर्ब है इसलिए यहाँ पर योनी यूज़ हुआ। तो ये था मेन जो इसका रीज़न था, इसमें डिफरेंस। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।